आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राजीव सिंह और पत्नी खुशबू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शूटर को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस का दावा है कि डॉक्टर दंपति के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी दंपति को जेल भेजा जाएगा। पुलिस आज इसका खुलासा भी करने वाली है। राजधानी पटना में जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत गोलीकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस पूरे मामले में पहले ही दिन आरोपी बनाए गए और एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेता डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कई सुपारी किलर्स भी पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है और स्वीकार किया है पटना पुलिस के अधिकारियों के सामने कि उन्हें जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत को गोली मारने के लिए पैसे की सुपारी दी गई थी। इस वक्त हम घटनास्थल पर आपको लिए आए हैं और दिखाना चाहते हैं कि विक्रम राजपूत जो जिम ट्रेनर है प्रतिदिन इसी रास्ते से आता था और स्कूटी से उस दिन शनिवार 18 सितंबर को आगे बढ़ा था। ये त्रिमुहानी है, जो एक रास्ता सामने से आप देख रहे हैं, मेन रास्ता ये कदम कुआं का, और ये रास्ता फिर सामने चला जाता। तो ठीक यहाँ पर जो आप रिक्शा देख पा रहे होंगे, वही जहाँ रिक्शा अभी इस वक्त आ रहा है, वहां पर जिम ट्रेनर जब पहुंचा विक्रम राजपूत, तब अपराधियों ने, जो बाइक सवार अपराधी थे, उन्होंने उसे घेर लिया और 5 गोलियां मारी। 5 गोली खाने के बावजूद जिम ट्रेनर ने साहस दिखाई और वह अपनी स्कूटी खुद से ड्राइव कर पहले एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचा और उसके बाद पीएमसीएच गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे एडमिट किया। जब पटना पुलिस के अधिकारी पीएमसीएच पहुंचे थे, तब विक्रम राजपूत ने बताया था कि इस गोलीकांड के पीछे डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी का हाथ है। डॉक्टर राजीव की पत्नी और जो जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत है, इनके बीच मित्रता थी, इनके बीच जो प्रेम प्रसंग का एक मामला था वो भी पनप रहा था। इस बात की जानकारी विक्रम राजपूत ने पुलिस अधिकारियों को दी। न्यूज 18 के पास वायरल वीडियो भी आया, जिसमें बताया है विक्रम राजपूत ने कि किस तरीके से डॉक्टर की पत्नी उसे परेशान करती थी और कई बार डॉक्टर की पत्नी जो है उनके घर पर गई थी। एक बार तो देर रात 1 बजे भी चली गई थी। इस पूरे मामले में जो खुलासा किया विक्रम राजपूत ने, उसके बाद पटना पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया था। 18 सितंबर को ही पाटलिपुत्र थाने में पूछताछ हुई थी, लेकिन देर रात पटना पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन आखिरकार इस मामले में जब सुपारी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो पकड़े गए और उन्होंने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया कि उन्हें जिम ट्रेनर को गोली मारने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए थे, जो डॉक्टर राजीव है और उनकी पत्नी की तरफ से, और कई जो दूसरे एविडेंस हैं वो डॉक्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ जब मिले, तब पटना पुलिस ने आखिरकार उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस बात की पुष्टि पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने न्यूज 18 से भी की है। इस पूरे मामले का पटना पुलिस आज खुलासा करेगी और देखना होगा कि हत्या के जो गोली मारी गई थी उसके मूल में कौन सी बात सामने आती है और गोली कांड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो तमाम आरोपों के बीच जिम ट्रेनर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने खुशबू सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। जानकारी था खुशबू सिंह से, तो इसी दरमियान हमारे सिखाने के लिए सबको जाते थे हम, तो बातचीत हमारी होती थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही हम हटना चाहते थे उनसे। हमको ठीक नहीं लगा तो हम हटना चाहे, तो वो मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, मतलब कि कभी हम सुसाइड कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे। तो फिर हम धीरे धीरे हटते चले गए, लेकिन उसमें भी ब्लैकमेल बहुत तरह तरह से की है मुझे। एक तरह से पहले की कि हम तुमको घर में जाके हम हंगामा कर देंगे, तो हम डर के रहे उनके साथ। फिर घर पे पहुंच गई तो घर पे हंगामा की, सबको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ। हम फिर ठीक है, वो हो गया। फिर हम हटना चाहें कि नहीं हमको हटना है, तो मेरे घर वालों ने साथ दिया, ठीक है। तो फिर बोली कि हम तुम्हारे जहाँ तुम काम करते हो हम वहाँ जाके वो करेंगे हंगामा, ठीक है। तो मेरे जिम में आके 1-1 महीना बैठती थी। हम जिम छोड़ के भाग जाते थे, घर छोड़ के भाग जाते थे हम, ठीक है। नया नंबर चेंज करते थे, नंबर कहाँ से निकलवा लेते थे हमको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद फिर जिम में हंगामा करती थी, कभी टीवी फोड़ने का वो करती थी, कभी कुछ करती थी मेरे स्टूडेंट के सामने, कभी वो करती थी, ठीक है। द जिम सिटी है, आप वहाँ जाके किसी स्टूडेंट से आप सिर्फ फ़ोटो दिखाइएगा तो नाम तक बता देंगे कि ये कौन है, ठीक है। और वो पूछिएगा कि कितना टॉर्चर हमको करती थी, ठीक है। तीसरा
शूट पे जाते थे हम शूटिंग करने के लिए, तो वहाँ के सिंगरों को फ़ोन कर देती थी कि उसको काम नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये ऐसा है वैसा है। तो उस तरह से टॉर्चर। ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे क्या? वो मेरे साथ रहना चाहती थी जो हम नहीं चाहते थे रहना, ठीक है, ज़बरदस्ती मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती थी। उसके बाद हुआ क्या कि जब हम छोड़ दिए तो वो बोली कि जो मैंने पैसा खर्चा किया वो तुम मुझे लौटाओ। तो उतना एक साथ अमाउंट जो आप 3 साल में खर्चा 2 साल में कीजिएगा वो थोड़ा लौटाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम अपना गाड़ी और फ़ोन बेच दिए, हम लेके पैसा, हम कुछ कैश दिए थे, बाकी पेमेंट हम उनके हस्बैंड के अकाउंट में डाल दिए पैसा, ठीक है। तो उसके बाद हो गया कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बोली कि नहीं। उनके हस्बैंड को बोला सर कि ऐसे ऐसे है, लेकिन मैंने उनके हस्बैंड को नहीं बोला कि ये ऐसा मामला है, ठीक है। मैंने छुपा लिया कि मैम ने पैसा लगाया था इस तरह से, तो मैंने छुपा लिया वो सारी बातें, मैंने नहीं बताया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फेक आईडी बना के मुझे 3 महीने टॉर्चर किया, अलग अलग कम से कम 250 आईडियों से, ठीक है। फिर मैंने कंप्लेन भी किया उस आईडी के नाम का, तो बोला कि ऐसे नहीं होगा, FIR करना पड़ेगा तभी जाके आपका इंस्टाग्राम का वो निकलेगा। औरंगाबाद के रामडीहा से 26 अगस्त को अपहरित 2 नाबालिग बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बच्चियों के परिजन काफी परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि एसपी के मुताबिक इस मामले में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो अपना काम कर रही है। के बाद हम उसको बच्ची की खोजने लगे, नहीं मिला। 27 को देखें, 28 को हम थाना में जाके रिपोर्ट किए हैं। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एसपी को भी दिए हैं, आनंद शंकर के भी व्हाट्सएप कर दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 7 तारीख को ये मामला केस दर्ज हुआ है और हम लोग विशेष टीम गठन किए हैं ताकि जल्द से जल्द जो लड़कियां गुमशुदा हुई हैं, अपहरण हुआ है, उसको हम लोग बरामद कर सकें। मुजफ्फरपुर के सदर थाना के शेरपुर गांव के ठेकेदार चंदन तिवारी की 12 साल की बेटी घर के सामने से ही बरामद हो गई है। किशोरी को घर के सामने ट्रेलर से बेहोशी की हालत में बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से बिस्तर, तकिया और हेडफोन भी बरामद किया है। दरअसल परिजनों ने पहले लड़की के अगवा होने की बात कही थी। अपहरणकर्ताओं ने टूटी फूटी अंग्रेजी में दरवाजे पर चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। साथ ही पैसे नहीं देने पर हत्या की धमकी मिली। लड़की के बरामद होने के बाद अब पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी, साथ ही मेडिकल भी कराया जाएगा। तो सभी आदमी खोज ही रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। सुबह में 5 बजे, पता नहीं कब कैसे रख गया, इसे तो पता नहीं है। 5 जब बजा है तब हम लोग घरे आ गए हैं, अपना घर पे आके बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी जब इसको धूप लगा है तब ये उसमें से मम्मी मम्मी आवाज दे रही है। ट्रैक्टर के ढाला में, बैक में है उधर। अभी तो छानबीन जारी है इस विषय पे जो है। कल रात में सूचना मिली थी, घर वाले फोन किए थे कि हाँ एक चिट्ठी मिली है और उसमें कुछ पैसे के डिमांड है। उसी रात को हम लोग आए और जो भी खोज रहे थे, रात में हम लोग काफ़ी खोजबीन किए। सुबह जो है घर के सामने ही से जो है एक ट्रैक्टर के ढाले से लड़की जो है सोई हुई है, कई अर्धबेहोशी में मिली है और फर्दर जब ठीक हो जाती है तो उसका बयान लेके आगे छानबीन की जाएगी। और अगली खबर है सासाराम से, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के मचवार गांव में मछली मारने के विवाद में एक 15 साल के लड़के की पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अरविंद कहार है और बताया जाता है कि गांव के एक तालाब में मछली मारने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। आज फिर मछली मारने को लेकर उसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में शिवनंदन कहार के 15 साल के बेटे अरविंद कहार बुरी तरह से घायल हो गए। लोग उसे अस्पताल ले जाना चाहे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हमारे गांव में मछली मारने गए थे लोग, इसी विवाद में घटना हो गया। लोग आए और 2 पक्षों में मार हुआ। पक्ष में एक जो 15 साल का बच्चा है, इसका मौत हो गई। अच्छा, फिर यहाँ लेकर आए हैं? फिर यहाँ हम लोग थाना को ले गए, तो थाना से लोग बोले पोस्टमार्टम कराओ, तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सदर अस्पताल आए। और चलिए बड़ी खबर है कि नरकटियागंज से जहां वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ मामला, जहां मुखिया के बेटे ने दर्ज कराया है केस। डांस के वीडियो को बताया 2 साल पुराना। शिकारपुर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है और यह बताया गया उनकी तरफ से कि साजिश के तहत इस वीडियो को वायरल किया गया है।
प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रफुल्ल, अब कहा जा रहा है कि 2 साल पुराना ये वीडियो है, इस मामले में जांच कहां तक आगे बढ़ी है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि कल से ही ये वीडियो जो था वो पूरे जिले में सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद से इस वायरल वीडियो को लेकर मुखिया ने दावा किया कि ये वीडियो जो है वो 2 साल पुराना है, लेकिन कल मुखिया ने कहा कि मैं इस पर कंप्लेंट करूंगा। लेकिन आज शिकारपुर थाने में मुखिया ने एक आवेदन दिया है और उसमें ये बताया है कि ये 2 साल पुराना उनके घर पे किसी आयोजन में इस ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, वहां का ये वीडियो है। करीब 1.5 से 2 साल पुराना ये वीडियो है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति के तहत इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है, ताकि पंचायत चुनाव की राजनीति जो है पंचायत चुनाव को लेकर कहीं से चुनाव को प्रभावित किया जाए। तो पुलिस के पास जब मामला पहुंचा है, पुलिस ने इस मामले में मुखिया पुत्र के बयान पर केस दर्ज कर दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। एक फेक आईडी भी बनाया गया है उस पंचायत के नाम से, और उसी फेक आईडी का इस्तेमाल कर इस वीडियो को वायरल किया गया है। तो शिकारपुर थाना अध्यक्ष से मेरी बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले में की जांच की जाएगी कि वीडियो कब की है और किन लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर पटना में पहले इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के 7 साल होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। छात्रों ने जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के साथ फर्जी अभ्यर्थियों को जांच कर बाहर करने की मांग की। 2014 में पहली बार बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। अभ्यर्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो रहे हैं और रैंक लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। जितना भी फर्जी अभ्यर्थी उसको बाहर किया जाए और जो भी फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है, जो भी फर्जीवाड़ा उसकी सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो। खगड़िया की बोबिल पंचायत के बाबा फुलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में अचानक लोगों की भारी भीड़ लग गई। ये भीड़ भगवान को मनाने के लिए नहीं, बल्कि पुजारी को सूचना मिली तो हमने स्थानीय अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष को भेजा और उन लोगों की उपस्थिति में और ग्रामीणों की उपस्थिति में उक्त मामले का समाधान कर दिया गया और बाबा जी ने अपना अनशन भी तोड़ लिया। पुजारी गुरु प्रसाद शर्मा पिछले 40 सालों से मंदिर में पूजा पाठ का काम करते आ रहे हैं। अचानक उन्हें खबर मिली कि व्यायामशाला के नाम पर कुछ लोग मंदिर परिसर में मौजूद पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने प्रशासन से लिखित शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने पेड़ पर चढ़कर वहीं डेरा डाल दिया और अनशन पर बैठ गए। फिर तो प्रशासन में हड़कंप मच गई। पेड़ों को बचाने की पुजारी की मुहिम की लोग तारीफ कर रहे हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त बगहा से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई, जहां भारतीय जैव विविधता पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड राइनो डे पर यह अनमोल तोहफा दिया गया। सम्मान मिलने के बाद वीटीआर प्रशासन काफी उत्साहित है। यह पहला मौका है जब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार प्राप्त हुआ है और निश्चित तौर पर बिहार के एकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए
एक गौरवान्वित करने वाला पल है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुशल प्रबंधन और हैबिटेट के जरिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने यह मुकाम हासिल की है। और निश्चित तौर पर हाल के दिनों में बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में तेजी से बाघों की संख्या तो बढ़ी ही है, अन्य जानवरों का कुनबा भी बढ़ा है। और अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस के अवसर पर जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को यह सम्मान मिला है, इससे पूरा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। और हाल के दिनों में बात करें तो चितवन नेशनल पार्क से बड़ी संख्या में गैंडों को भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट पसंद आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो बिहार के एकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस सम्मान के बाद कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के इस रिजर्व को ऐसे कई पुरस्कार मिलेंगे। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इधर बक्सर में काले हिरणों को बचाने के लिए बिहार सरकार अहम कदम उठा रही है। काले हिरणों को बचाने के लिए बक्सर के 12 एकड़ क्षेत्र में संरक्षण जोन बनाया जा रहा है, जिससे काले हिरणों को बचाने के साथ पर्यटकों को लुभाने में मदद मिलेगी। कृष्ण मृग बक्सर की धरती पर वरदान है। बक्सर में काले हिरणों का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन काले हिरणों पर शिकारियों की नजर है। अब जिला प्रशासन ने प्रकृति के इस अनमोल जीव को संरक्षित करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए 12 एकड़ सरकारी जमीन का चयन कर रेस्क्यू सेंटर बनाने की योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। बक्सर में जो है वो ब्लैक बग, जिसको हम काला हिरन बोलते हैं, उसकी कुछ जो जनसंख्या यहाँ पर है, जिसको हम लोग जो है नवानगर, इटाढ़ी, इन सब प्रखंडों में हम लोग देख सकते हैं। और इनफैक्ट चौसा में भी कुछ वो देखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग डीएफओ बक्सर से इस संबंध में हम लोग वार्ता के उपरांत जो है उसके जो रिहेबिलिटेशन केंद्र की आवश्यकता हम लोगों को महसूस हुई और हम लोगों ने नवानगर प्रखंड में हम लोगों ने 12 एकड़ का जमीन चिन्हित किया है। विलुप्त हो रहे इस खूबसूरत जीव को बचाने के लिए सरकार ने इसके शिकार पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। अब जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की इस अनोखे पहल से इलाके के लोग काफी खुश हैं। ये क्षेत्र तन्नावर ब्लॉक में पड़ता है। हिरण यहाँ पर काला हिरण है, लाल हिरण भी है। हाँ, ये बहुत दिनों से यहाँ बसेड़ लिए हुए हैं। हाँ, इसके रख रखवार के लिए तो अब सरकार को व्यवस्था करना पड़ेगा। सरकार जो कह रही है कि अब व्यवस्था करेंगे तो कितना खुशी है लोगों में? बहुत खुशी होगी, बहुत सुखी, देखने में तो बहुत सुंदर लगता है सब ना। इस फीमेल जो होती है वो गोल्डन होती है और मेल जो होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक बग बोलते हैं, काला हिरण बहुत सुंदर होता है। तो ये सबसे अधिक तो आपके राजपुर ब्लॉक में थे, राजपुर बाद से दियर में थे। ये जो ब्रीड होती है ये दौड़ती बहुत तेज है, इसको खुला मैदान चाहिए। ये क्षेत्र सुरक्षित था यहाँ पर, तो ये 460 एकड़ उद्योग विभाग का ज़मीन है, जिसमें वो लोग आए, हम सुरक्षा भी दिया करते थे, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी रह चुके हैं, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मेंबर थे। तो हम इनको सुरक्षित रखते हैं, कोई मारपीट न करे, नुकसान नहीं करे, तो यहाँ रुक गए। कृष्ण मृग में काले हिरन, बारहसिंघा, चिंगारा और सांभर आते थे, जिनमें बारहसिंघा और चिंकारा की प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। वर्ष 2013 में हिरणों की गणना की गई थी, जिसमें काले हिरणों की संख्या करीब 3000 आंकी गई थी, लेकिन सर्वे का काम विभागीय स्तर पर पूरा नहीं हुआ। अब काले हिरणों की संख्या भी महज 1500 के करीब सिमट गई है। हालांकि पीले और काले धब्बे वाले हिरणों की अधिकता अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है। इन्हें वन विभाग ने ब्लैक बग का नाम दिया है। पटना में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। पटना के दिनकर गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर दिनकर के पौत्र समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 90 साल के थे। दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में उनके निधन से शोक की लहर है। अभी हम खड़े हैं दिनकर ग्राम सिमरिया में। इस धरती ने इस देश को बहुत ऐसे महान विभूतियों को अर्पण किया जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है। खासकर साहित्य के क्षेत्र में एक तरफ जहां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को भुलाया नहीं जा सकता, तो वहीं उनके भतीजे रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक अपनी आवाज़ से समाचार वाचन किया और उनकी आवाज़ की जो कशिश थी उसे लोग अभी तक नहीं भूल रहे हैं। दुखद बात यह है 21 सितंबर की रात वो आवाज़ हम सबों के बीच से खो गई और इसका दर्द परिवार के लोगों को भी है। लगभग 90 वर्ष की आयु में रामानुज प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। हमारे साथ भी उनके भतीजे खड़े हैं। क्या क्षति हुई, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? गांव आते थे रामानुज प्रसाद सिंह, तो सभी उनको देखने के लिए चले आते थे लोग। क्या उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या करते हैं? क्या वो पत्नी है, 2 लड़की हैं उनको और एक लड़का है जो कि आर्मी में है, कर्नल है। रामानुज प्रसाद सिंह नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्षति हुई है समाज को? बचपन से मैट्रिक में आने तक उनकी बहुत सी यादें, बहुत साथ संग गांव में रहते थे, तो हम छोटे भाई के नाते उनकी सेवा शुश्रूषा हम ही करते थे। सब यह बातें याद आती हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक